हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका अपना मित्र ललित धानावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद ललित धानावत सर। और आज की हमारी विशेष परिचर्चा सबके कैसे कैसे राम के मंच पर। मित्रों, आज की जो मेरी चर्चा है, आज हम बहुत ही अति महत्वपूर्ण समसामयिक चर्चा पर बात करने के लिए यहाँ आज मैं आपके आपके साथ रूबरू हुआ हूँ। और आज मैं चाहता हूँ कि आप 15 से 20 मिनट की जो हमारी परिचर्चा है उसमें हम देखेंगे कि हमारे जन जन की आस्था के नायक भगवान श्री राम के कितने रूप हैं। लोग अलग अलग तरीके से किस किस तरीके से राम के रूपों को पूजते हैं। और राम के आज वर्तमान में हमने कितने रूप बना दिए हैं। तो आज की मेरी विशेष परिचर्चा जो है, सबके कैसे कैसे राम, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। आपका एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरा साथ देने के लिए, सहयोग देने के लिए। आज हम चर्चा हमारी प्रारंभ करते हैं और आप मैं चाहता हूं कि हम शुरू से लेकर एंड तक आप इस यूट्यूब परिचर्चा को आप जरूर सुने। आपको ये दिखेगा कि भगवान श्री राम के कितने रूप जो हैं वो आज हमारे देश के अंदर माने जा रहे हैं, उनके संचालित हैं, क्या स्थितियां हैं। आज की परिचर्चा में मैं आपको भगवान श्री राम से संबंधित उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करूंगा जो निश्चित रूप से आपने शायद कभी नहीं सुने होंगे। और जो आज की जो भावी पीढ़ी है, उस पीढ़ी को निश्चित रूप से उन तथ्यों के बारे में पता नहीं है, जिसको लेकर के हमारे अलग अलग बयान हमारे यहाँ जारी होते रहते हैं। उन बयानों पर भी हम लोग आज यहाँ चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले जो हम चर्चा प्रारंभ करें आज की, मैं हमारे देश के एक बड़े विख्यात लेखक एवं कवि कैलाश विद्रोही जी की एक खंड काव्य ग्रंथ है जिसका नाम है दशानन। उस दशानन से ली हुई कुछ पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों का हम उच्चारण यहाँ पर करते हैं और उसके बाद हमारी परिचर्चा जो है लगातार अब यहाँ हमारी स्टार्ट रहेगी। ये जो कुछ पंक्तियां जो ली हुई है, जिसमें यहाँ एक कथानक मैं आपको लेकर के बता रहा हूँ। रावण का जब वध भगवान श्री राम के द्वारा कर दिया जाता है, तो उसके बाद मंदोदरी जो अपने पति रावण की मृत्यु पर शोक संतप्त हैं, मंदोदरी और श्री राम के मध्य वार्तालाप की स्थिति है। मंदोदरी के द्वारा भगवान श्री राम से जो वार्तालाप के दौरान जो बातें कही गई थी, वो आज के दौर में प्रासंगिक सिद्ध होती हैं। ये मैं इस बात को आज की हमारी परिचर्चा सबके कैसे कैसे राम में आज हम इसमें सिद्ध होगा। उनकी पंक्तियों का पहले हम यह पाठ करते हैं कि राम प्रतीक बनेंगे जन जन की श्रद्धा के, किंतु शब्द याद रखना तुम मुझ वृद्धा के। यह प्रतीक का पूजन जग को भ्रमित करेगा, युग युग तक जीवन को केवल श्रमित करेगा। कूट नीति की चाल चली जाएगी इसमें, केवल कुछ लोगों की बन आएगी इसमें। मन में कुछ हो किंतु होठ पर राम रहेगा, पीछे सब दुष्कर्म प्रथम यह नाम रहेगा। भूखों को बहलाने का बन सुंदर साधन, यही नाम कर लेगा जग पर अपना शासन। जी हाँ मित्रों, ये कैलाश विद्रोही जी के द्वारा जो पंक्तियां, जो रचित पंक्तियां हैं, ये निश्चित रूप से आज के समसामयिक रूप में सत्य प्रतीत हो रही हैं। क्योंकि आज राम का नाम जो है अलग अलग तरीके से जग पर शासन कर रहा है। जिसका जैसा दाव लग रहा है, वो श्री राम के नाम का सदुपयोग और दुरुपयोग कर रहा है। और भारत ही नहीं, भारत के बाहर के देशों में जो कि कभी किसी समय हमारे हिस्सा रहे हैं, तो उन देशों के द्वारा भी इस भगवान श्री राम के नाम का दुरुपयोग अब यहाँ हुआ है। जिसमें हाल ही में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज की हमारा सभी चर्चित है। अभी 3 से 4 दिन पहले एक बयान जो आया, केपी शर्मा ओली जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया और बयान ये था कि सीता के द्वारा सीता का विवाह जिस राम से हुआ था, वो राम नेपाली हैं। हमारे आज तक इतिहास के अंदर ये पढ़ने में कभी नहीं आया कि कोई दशहरा का जो त्योहार है वो नेपाल के अंदर मना हो। नेपाल के लोगों ने कभी दिवाली मनाई हो, दिवाली पर दिए जलाए हो।
इस प्रकार की जो स्थितियां कभी कोई ऐसा साक्ष्य हमें सुनने में नहीं आया। लेकिन वर्तमान में केपी शर्मा ओली के द्वारा दिया गया जो बयान है कि भगवान श्री राम जो हैं वो नेपाली हैं, निश्चित रूप से ओली की मानसिक बीमार होने के परिचायक हैं। ये मानिए कि वो इससे सिद्ध हो रहा है कि ओली जो है वो मानसिक रूप से कितने कमजोर है। या तो बात ये हो सकती है, या फिर ये बात ये हो सकती है कि ओली के द्वारा दिया गया जो ये बयान है वो बयान निश्चित रूप से किसी भ्रष्टाचार को या विकास के मुद्दों से नेपाल की जनता का ध्यान हटाने के लिए ये बयान ओली के द्वारा दिया गया है। ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन काफी बार देखा गया लेकर के कि देश के बड़े पदों पर पदासीन जो नेता हैं वो इस प्रकार के बयान देश की भोली जनता का ध्यान भटकाने के लिए अपने बयान जारी करते रहते हैं, ताकि जो मुख्य मुद्दा होता है उस मुद्दे से ध्यान जनता का हट जाए और जनता जो है वो बेवजह की बहस में आ जाती है। हमारा मीडिया जो सेक्टर है उस मीडिया सेक्टर के अंदर आप ये मानिए कि बेवजह बहस छिड़ने लग जाती है, और उसके द्वारा तो जिससे स्थिति ये बनती है कि जनता समझ नहीं पाती कि वास्तविक मुद्दा क्या था और क्या नहीं है। मित्रों, यही बयान जो रहा केपी शर्मा ओली का बयान जो रहा इसी बात को शो करता है। हमें बड़ा विचित्र इस बात को सोचने में लगता है कि 1765 से 68 के दौरान आधुनिक नेपाल का निर्माण हुआ, और आधुनिक नेपाल के निर्माण करने वाले राजा पृथ्वी नारायण शाह से लेकर के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और यहां तक कि केपी शर्मा ओली को भी 2015-16 के दौरान ये बिल्कुल ध्यान नहीं था कि राम नेपाली हैं। अचानक ही यह तथ्य केपी शर्मा ओली के पास कैसे आया, या इसका उद्देश्य क्या रहा कि राम जो है वो नेपाल में जन्मे हैं, ये निश्चित रूप से ये शो करता है इस बात को लेकर के कि जरूर ओली के द्वारा दो देशों की जो आम जनता है, जो भोली जनता है, उसको भटकाने के लिए, उसको आपस में भिड़ाने के लिए, आप ये मानिए उनमें एक मतभेद पैदा करने के लिए बयान दिया गया है, ताकि हो सकता है कि कोई भ्रष्टाचार, यदि कोई भ्रष्टाचार ओली के द्वारा नेपाल के अंदर किया गया है तो उससे ध्यान नेपाली लोगों का भटक जाए। ये बात यहाँ रखी गई है। अब यहाँ अभी ओली के बयान के बाद हम ये देखते हैं कि एक स्थिति ये आई है जो कि आप 17 जुलाई 2020 में राजस्थान पत्रिका की ये कटिंग आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नेपाल के पुरातत्व विभाग ओली के बयान के पीछे चल दिया है, और ऐसा कहा गया लेकर के थोरी नामक स्थान की खुदाई की जा रही है, जहां से इनको ये पता लगाने जा रहे हैं कि भगवान श्री राम का जन्म यहाँ हुआ है या श्री राम का संबंध थोरी नामक जगह से रहा है। हो सकता है कि वो इस बात को ये घोषणा भी कर दें, कुछ प्रमाण भी दे दें, क्योंकि कोई भी ध्यान रखिए प्राचीन कोई भी मूर्ति जैसा भी मान के चलो कोई प्रमाण है तो निश्चित रूप से एक फर्जी तरीके से, क्योंकि आम जन वहां नहीं होता है और फर्जी तरीके से उसको वहां रखा जा सकता है। मैं इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते एक निश्चित रूप से इतिहास में से कई बार छलावे किए जाते हैं, इतिहास को तोड़ मरोड़ करके जनता के सामने प्रस्तुत किया जाता है। अभी हाल ही में जो अयोध्या के जब खुदाई के दौरान कहते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष कुछ मिले, तो एक छोटी बहस छिड़ी के निश्चित रूप से गौतम बुद्ध के प्रमाण कुछ यहाँ पर है। इस प्रकार से नई नई बहस एक हमारी छिड़ती, जबकि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ओली के इस बयान को नेपाल के नेताओं ने ही एकदम उसकी आलोचना की है और एकदम इसको बकवास बताया है। अभी हाल ही में वाराणसी का एक क्षेत्र है जिसको फेलुपुर के नाम से जाना जाता है, वहां कहते हैं कि एक नेपाली युवक के सिर का मुंडन किया गया और उसे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया। ये जानकारी भी हमें जो मिलती है वो राजस्थान पत्रिका के न्यूज के द्वारा मिलती है। मित्रों, मैंने भी आपसे कहा इस बात को लेकर के कि ये जो बहस है, ये बहस इस मुद्दे पे छिड़ी जाती है क्योंकि काफी लोग ये मानिए कि इस प्रकार से होते हैं कि जिन्हें सिर्फ शायद हो सकता है इसी बात का इंतजार होता है कि हमको ऐसी बहस आए और हम लोग एक हाईलाइट होने के लिए, या आप ध्यान रखिए बहुत ज्यादा पॉपुलर होने के लिए इस तरह के कामों को करें। आज आप देखिए ये तय हुआ है कि प्रशासन ने बड़ी चुस्ती फुर्ती दिखाते हुए उन युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जो कि निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए। मैं सराहना करता हूं प्रशासन की और तारीफ करता हूं उनके, तारीफ के काबिल उनका काम रहा है ये।
कि उन्हें तुरंत रूप से गिरफ्तार किया गया, क्योंकि इससे जो जो हमारा सांप्रदायिक प्रेम है, या मान के चलिए एक जो प्रेम जो वैमनस्यता के अंदर न बदले, ये स्थितियां हैं जिस बात का डर जो हमें था वो निश्चित रूप से प्रारंभ होने की स्थिति ओपी जा रहा है। लेकिन ये तथ्य आप ये ध्यान रखिए, केपी शर्मा ओली अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि भारत और नेपाल की जो जनता है वो इस बात को समझ गई है। इन नेताओं का ज्योग्राफिकल ज्ञान बहुत ही कमजोर होता है, क्योंकि इन्हें भौगोलिक स्थिति का ज्ञान नहीं होता, या फिर ये है कि ये भौगोलिक स्थिति का ज्ञान होने के बावजूद ये अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं। क्योंकि आज जिस प्रकार हम लोग भारत का नक्शा देख रहे हैं मित्रों, इस प्रकार का नक्शा भारत का उस समय नहीं था, क्योंकि आज भारत का जो नक्शा हमारे सामने है वो आफ्टर 1947 का है, आजादी के बाद का वो नक्शा है। और नक्शे जो होते बदलते रहते हैं, क्योंकि भारतवर्ष का विस्तार ऐसा कहा जाता है लेकर के कि जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और आप माने कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, इधर भूमध्य सागर तक ऐसा कहा जाता है कि भारत का विस्तार रहा है। भारत एक महानतम विशाल क्षेत्र की स्थिति में रहा है। ऐसे तथ्य हमारे पास आते हैं पढ़ने के दौरान, जो हमें मिलते हैं कि भारत काफी क्योंकि ऐसा कोई फिक्स नियम नहीं था, अलग अलग रियासतों में शासक किया करते थे, तो कोई शासक जो है कि एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं, कभी सीमाओं का विस्तार घट रहा है, कभी सीमाओं का विस्तार बढ़ रहा है। निश्चित रूप से नेपाल और श्रीलंका जो दो देश रहे, इन दो देशों से हमारा बेटी रोटी का संबंध रहा है। आज के दौर में जो हम बात करें, क्योंकि श्री राम के द्वारा जो माता जानकी को ब्याह करके लाया गया था, वो जो स्थान है वो हम आपको बताएंगे लेकर के, वो जनकपुर जो स्थान है वो नेपाल के अंदर है वो। और श्रीलंका जो है, श्रीलंका के बारे में संबंध में ये कहा जाता है कि मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी, तो मंदोदरी हमारे राजस्थान के जोधपुर जिले के मंडोर से संबंधित है, इसलिए इस क्षेत्र का नाम मंडोर पड़ा हुआ, मंदोदरी से मंडोर हुआ है। और मेवाड़ रियासत के जो शासक थे राणा रतन सिंह की धर्म पत्नी रानी पद्मनी, जो कि इतिहास के अंदर बहुत ही चर्चा का विषय रहा है, जिन्होंने जौहर के लिए जो खास तौर पे जानी जाती हैं, वो उन्होंने जो अपना आत्म बलिदान जो दिया था लेकर के, जिसमें हमारा राजस्थान का इतिहास जो है वो गौरवान्वित होता है। वो जो रही है रानी पद्मनी, वो सिंगलदीप जिसे हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं, वहां की राजकुमारी थी। इसलिए ये जो दो देश रहे, नेपाल और श्रीलंका, और अन्य देशों से भी हमारे संबंध रहे हैं, जिसके बारे में चर्चा हम लोग आगे आपको चर्चा के आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ओली को ये जानकारी होनी चाहिए, और आज की जो युवा पीढ़ी है हमारे देश की, जिसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूं कि आप ये ध्यान रखो बच्चों कि श्री राम को भारत ही नहीं, एशिया के अन्य देशों के अंदर भी, जैसे हम देख रहे हैं नेपाल, चीन, जिसको चाइना भी आजकल हम लोग बोल रहे हैं, पहले से बोला जाता रहा है, जो चर्चा में भी है चाइना, नेपाल, चाइना, मंगोलिया, कंबोडिया, थाईलैंड, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, इन तमाम देशों के, फिलीपींस, इन तमाम देशों की अतिरिक्त ध्यान रखिए, रोम तक भी भगवान श्री राम को विभिन्न नामों से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रतीकों के रूप में पूजा जाता रहा है। भगवान श्री राम के समकालीन महान ऋषि, जिन्हें महर्षि वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा लिखित संस्कृत भाषा का जो ग्रंथ है, जो रामायण के नाम से जाना जाता है, वो विश्व की उसमें 300 संस्करण जो है उसके निकले हुए हैं, और उन्हें अलग अलग भाषाओं के रूप में पढ़ा जाता है, क्योंकि हर देश की भाषा अलग अलग है। उसका ट्रांसलेशन हुआ है, जिसमें उस देश के नागरिक जो होते हैं भगवान श्री राम को अपने प्रतीक के रूप में उसको पूजते हैं। शायद ये बात या तो केपी शर्मा ओली को जानकारी है या जानकारी नहीं है, तो वो या तो जानकारी उनको नहीं है, या है तो वो जान करके बयान दे रहे हैं। ये तो स्वतः सिद्ध है कि उनका यह बयान जो रहा है वो जानबूझ करके रहा है, ताकि दो देशों में एक वैमनस्यता की स्थिति बन जाए। लेकिन ये ध्यान रखिए, आज की जो जनता है, आज के जो लोग हैं, वो नेताओं की चालों को समझने लग गए हैं कि लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि इसलिए आज जो व्यक्ति है वो नेताओं की इन चालों के अंदर निश्चित रूप से नहीं फंसता है। कुछ प्रतिशत लोग हैं जो फंस जाते हैं, वो बात एक अलग है, लेकिन आज ज्यादातर लोग जो है वो समझ गए हैं कि ये लोग क्या चाह रहे हैं। तो इन देशों में
जो पूजा जा रहा है। अब यहाँ एक विचित्र तथ्य हम मित्रों हमारे सामने निकल करके आ सकता है। अब तो देखिए एक बयान जारी होने वाला है, मैं जो समझता हूँ अलग अलग देशों के द्वारा। कोई अब ये कहने वाला है कि राम कंबोडिया ही रहे हैं, कोई ये कहने वाला है राम मंगोलिया ही थे, कोई ये कहेगा राम चाइनीज थे, कोई ये कहेगा राम जापानी थे, कोई कहेगा राम कोरिया ही थे। ये बयान, क्योंकि बड़े पदों पर बैठे हुए नेता हैं मित्रों, कोई बयान जारी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी बीमार मानसिकता जो होती है उसका अंदाजा लगाना एक आम जन की सीमा से परे होता है कि ये किस प्रकार के बयान ये देते हैं। ये भगवान श्री राम निश्चित रूप से जो एक त्याग की जो मूर्ति रहे हैं, जो कर्तव्य परायण रहे हैं, जिन्होंने आम जन यानी कि आम जन को सुख पहुंचाने के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए अपने पूरे जीवन को तकलीफ दे स्थिति में रखा। और वो कैसे रखा वो चर्चा हम लोग करेंगे। यहाँ ओली जी को मैं बताना चाहूंगा और हमारे देश की युवा पीढ़ी को बताना चाहूंगा, हमारे देश की पूरी जनता को ये बताना चाहूंगा लेकर के कि ध्यान रखिए, जनकपुर जो कि नेपाल के अंदर है और अयोध्या जो कि भारत के अंदर है, वो मार्ग मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको पता रहेगा कि अयोध्या से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर तक जो पहुंचे थे वो किस तरीके से, आजमगढ़ जो बलिया और उसके बाद कहते हैं बक्सर जो बिहार के अंदर जो जगह पड़ती है, यहीं पर अहिल्या उद्धार का मैटर आप लोगों ने सुना है। अहिल्या जो थी लेकर के शिला जो श्राप अपने पति की श्राप के कारण वो शिला बन गई थी, उनका उद्धार जो भगवान श्री राम के चरणों से जो हुआ था अहिल्या का, वो बक्सर के अंदर हुआ। और ताड़ का जो वध किया था भगवान श्री राम ने वो बक्सर के अंदर किया था। और बक्सर के बाद जनकपुर तक वो भगवान श्री राम लक्ष्मण ऋषि के साथ जो थे वहां पहुंचे और वहीं से माता जानकी का जो विवाह है भगवान श्री राम के साथ हुआ था। क्योंकि जो शर्त आप लोग जानते हैं, सर्वविदित है कि भगवान शिव का जो धनुष है वो शर्त जानकी के धर्म पिता के द्वारा रखी गई थी लेकर के कि जो इस धनुष को, जो भगवान शिव के इस धनुष को जो तोड़ेगा, प्रत्यंचा चढ़ाकर या प्रत्यंचा इस पर जो चढ़ाएगा, उसका उनके उस राजकुमार के साथ सीता का विवाह किया जाएगा। इस शर्त को पूरा किया भगवान श्री राम के द्वारा पूरा किया और जानकी मैया को ब्याह करके वो लाए थे। ये नेपाल से हमारा वहां से संबंध रहा है, जिसे केपी शर्मा ओली उसको समझ नहीं पाए हैं। मित्रों अब मैं आपको ये बताऊंगा लेकर के कि भगवान श्री राम को जो वनवास हुआ, उस 14 वर्ष के वनवास के दौरान श्री राम ने हमारे भारत के किन किन क्षेत्रों के अंदर वो गए, आज वर्तमान में जो अलग अलग जो राज्य हैं उन राज्यों के अंदर वो स्थान कहाँ पर है, कौन से जिले में पड़ते हैं। भगवान श्री राम अपने वन गमन के दौरान लगभग 16-17 स्थानों पर वो गए थे, जिनमें हम लोग प्रारंभ होते हैं उनकी अयोध्या, उनकी जन्मभूमि से। अयोध्या से लगभग 20-22 किलोमीटर की दूरी पर तमसा नदी जो है उसको पार करके भगवान श्री राम श्रृंगवेरपुर आए थे और श्रृंगवेरपुर से वहां से केवट के माध्यम से गंगा नदी को पार करके और फिर वो कुरई गांव वहां पहुंचे और कुरई गांव को जो है यमुना नदी पार करके वो वहां प्रयागराज के अंदर जो वहां है वहां से पहुंचे। और यहाँ से भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण के साथ जो आए थे वो आए थे चित्रकूट धाम। चित्रकूट धाम में ही जो है भरत जो ननिहाल में होते हैं, उस समय जब मेरे भगवान श्री राम को वनवास हो रहा होता है उस समय, तो वहां से जब वो आते तमाम घटनाक्रम का जब भरत को जब पता लगा तो कहते हैं भरत बहुत व्यथित हुए, बहुत दुखी हुए, क्योंकि त्याग की मूरत एक संत, एक महात्मा जो है भरत, जिन्हें महात्मा की उपाधि भरत को दी गई है, वो हमें नहीं दिखाई देता इतिहास के अंदर। भाई का जो प्रेम है वो रामायण के अंदर दो पात्रों से मुझे भाई के प्रति त्याग और प्रेम जो नजर आता है वो दो पात्रों से दिखता है, एक है भरत और दूसरे हैं कुंभकर्ण। आप ये सोच रहे होंगे कि कुंभकर्ण चूंकि राक्षस था तो बीच में मैंने जो कुंभकर्ण की बात कही है वो कैसे कही है, ध्यान रखिए राक्षस था निश्चित रूप से, लेकिन ध्यान रखो कि कुंभकर्ण को ये पता था कि मैं जिससे लड़ने जा रहा हूं त्रिलोक के स्वामी हैं, खुद स्वयं ईश्वर के अवतार हैं, और उसे पता था कि निश्चित रूप से मैं मारा जाऊंगा और मेरा भाई जो रावण जो कर रहा है वो अधर्म है।
लेकिन फिर भी इन बातों को हम एक तरफ रखते हैं तो ये पता लगता है आपको, उनको तमाम को बातों को जानने के बाद कुंभकर्ण ने अपने सर्वस्व बलिदान कर दिया, अपने प्राणों की आहुति अपने भाई के प्रति दे दी। तो भाई का जो प्रेम है, वो प्रेम के लिए मुझे दो पात्र यहाँ नजर आते हैं, वो हैं कुंभकर्ण और भरत। मैं तुलना किसी की नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, लेकिन दोनों पात्र अपनी अपनी जगह पर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर रखते हैं। जो चित्रकूट आकर के भगवान श्री राम के प्रतीक, राज्य के प्रति, राजा के प्रतीक के रूप में वो कढ़ाव जो होते चरण पादुकाओं को अपने सिरोधार्य करके भरत यहाँ से ले जाते हैं और 14 वर्ष तक एक वनवासी के रूप में अयोध्या के अंदर वो एक संरक्षक के रूप में, एक मानिए कि आप भगवान श्री राम के सेवक के रूप में वहां पर पूरी अयोध्या को संभालते हैं। पूरा जो राजपाट उनके कुटिया में वो रह रहे थे, एक सादा जीवन वो जी रहे थे, महात्मा का जीवन जी रहे थे, और वहीं से अपना संचालन राज्य का किया करते थे। वो सर्वविदित है, सर्वलिखित है, सब ग्रंथों से आपको ज्ञापित वो होता है। उसके बाद भगवान श्री राम आते अत्रि ऋषि आश्रम, जो कि मध्य प्रदेश में सतना जो जिला पड़ता है, ये स्थान वहां पर मौजूद है। इसके बाद भगवान श्री राम जो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है, जिसको दंडकारण्य वन क्षेत्र के नाम से उस समय जाना जाता था, बड़ा भयानक ये जंगल था। ये शब्द दंडक प्लस अरण्य, यानी कि दंडक एक अरण्य यानी कि वन क्षेत्र, वो क्षेत्र जहां पर मित्रों ऐसा कहा जाता है कि मानते हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र था ये बहुत घना जंगल था, और इस बहुत घने जंगल के अंदर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जिन्हें दंड दिया जाता था, जिन्हें निर्वासित किया जाता था, वो व्यक्ति यहाँ पर रहा करते थे। भयानक भयानक जानवर यहाँ पर थे। आज वर्तमान में नक्सलवाद से ये प्रभावित है ये इलाका। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का कुछ क्षेत्र आता है, लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है, ये आप जानते हैं। तो वो यहाँ पर पहुंचे थे। उसके बाद भगवान श्री राम आए जो नासिक जो जिला पड़ता है महाराष्ट्र का, वहां पंचवटी के अंदर वो वहां पर रहे थे और एक लंबा समय वहां गुजरा। पंचवटी के वहीं पर ही शूर्पणखा की जो नाक जो है लक्ष्मण जी के द्वारा जो काटी गई थी, खरदूषण जो वध हुआ था, मारीच का वध जो है भगवान श्री राम के द्वारा किया गया था, ये पंचवटी की घटना है। और सीता माता का हरण जो क्षमा कीजिएगा, जो रावण के द्वारा जो किया गया था वो पंचवटी से ही किया गया था, क्योंकि सीता माता के द्वारा लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया गया। वर्तमान में ओली जी ने भी इस समय मान के चलिए लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया है, क्योंकि हर मनुष्य की एक लक्ष्मण रेखा है जिसे लांघना, जब मनुष्य अपनी सीमा को लांघने लगता है तो निश्चित वो विनाश की ओर जाता है। यहां से सीता हरण के बाद जब ढूंढते हुए श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई जब पहुंचते हैं तो सर्वतीर्थ जो एक इस नामक जो स्थान है, वहां पर जटायु जो है घायल अवस्था के अंदर जो मिलता है भगवान श्री राम को, पूरी जानकारी बताता है कि रावण जो है उन्हें सीता माता को यहाँ से ले गया है। तो कहते हैं कि जटायु वध जो हुआ था सर्वतीर्थ में हुआ था, यहाँ उनकी मुलाकात भगवान श्री राम से होती है। श्री राम जब उसको आगे ढूंढते हुए चलते हैं तो आप ये ध्यान रखिए, इस बीच में एक प्रसंग आता है, और वो प्रसंग आता है कहते हैं लेकर के सबरी से मिलन। सबरी जो काफी वर्षों से भगवान श्री राम के दर्शन करने को तरस रही थी, अपनी कुटिया के मार्ग पर वो नित्य प्रति फूलों को बिछाया करती थी, पता नहीं कब मेरे प्रभु श्री राम जो है वो यहाँ आ जाएं तो उनके जो कोमल कोमल पैर हैं उन पैरों को जो है यहाँ की जो कांटे हैं वो तकलीफ ना दे सकें, इसलिए वो कहते हैं कि भगवान श्री राम के मार्ग में फूलों को बिछाया करती थी नित्य प्रति। जब वो मार्ग में जब बिछाते वो सबरी माता को जब भगवान श्री राम ने देखा तो बड़े भावुक भगवान श्री राम और भगवान श्री राम की जो आंखें हैं वो अश्रु से परिपूर्ण उस समय हो रही थी। तो कहते हैं कि जो इस दृश्य को जब भगवान श्री राम लक्ष्मण को माता सबरी ने जब देखा तो बहुत भावुक हो गई वो, उनके चरणों में जब वो रोने लगी लेके, तो कहते हैं वहीं पर भगवान श्री राम ने कहते सबरी के जो झूठे बेर है वो खाए थे। मित्रों यहाँ आप देखेंगे पहले निषाद राज जो थे भगवान श्री राम ने उन्हें गले लगाया, केवट को भगवान श्री राम ने गले लगाया, कहते सबरी के झूठे बेर खाए। और ऐसा कहा जाता है कि ये सब, मैं यहाँ उस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ जो मुझे मेरी वजह से मुझे नहीं करना चाहिए, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मुझे प्रसंग को समझाने के लिए जो करना पड़ेगा। वर्तमान में कहते हैं निम्न जाति है उनको माना जाता था, तो भगवान श्री राम ने कहते हैं कि भीलने के बेर खाए, झूठे बेर खाए।
ये संदेश भगवान श्री राम एक महान समाज सेवक के रूप में आम जनता को दे रहे हैं, जिसका आम जन आज समझने का प्रयास नहीं कर रहा है। ईश्वर का साफ कहना है, सभी मेरे अंश है, कण कण में मैं व्याप्त हूं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। ये जाति धर्म संप्रदाय जो बनाए गए हैं वो मनुष्य के द्वारा स्वयं मनुष्य अपनी सुविधा के लिए बनाए हैं। एक कुटिल जो व्यक्ति, जो कुटिल बुद्धिजीवी जो व्यक्ति होता है, जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, वो भोले लोगों को पागल बनाते उन पर शासन करने की स्थिति में आ जाता है। और एक भोला व्यक्ति शब्दों में उसके कुटिल शब्दों के अंदर आ जाता है और उनकी बात को समझ नहीं पाता। लेकिन श्री राम ये कहते हैं, लेकिन मेरे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं, मैंने सिर्फ मनुष्य बनाया है, मैंने इंसान बनाया है, और इंसान को एक बुद्धि दी है सोचने के लिए, उसे दिमाग दिया है। अपना इतिहास का निर्माण इंसान स्वयं करेगा। यदि इंसान अपना इतिहास विनाश का बनाएगा तो पूरी मानव प्रजाति विनाश की ओर जाएगी, और यदि इंसान अपना इतिहास एक प्रेम का बनाएगा, भाईचारे का बनाएगा, अपने मानी त्याग का बनाएगा, तो निश्चित रूप से ये प्रकृति फलेगी फूलेगी। बहुत कुछ दिया गया है। ये दृष्टांत जो रहा है, क्योंकि प्रभु श्री राम को ये ध्यान रखें, मैं एक अच्छे समाज सुधारक के रूप में भी देखता हूं। यहाँ मित्रों, सबरी के द्वारा यहाँ जब बात रखी गई, ऐसे बताया गया, कहते वो स्थान कर्नाटक जो है, तो उसमें ये एक डिस्प्यूटेबल थोड़ा सा मुद्दा है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबरी आश्रम, कहते हैं सबरी का जो संबंध है, हमें जो कुछ जानकारी हमें जो मिलती है वो ऐसा कहते हैं कि, लेकिन गुजरात का जो डांग क्षेत्र है, वहाँ सुबीर गांव के नाम से उसे जाना जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, गुजरात के डांग क्षेत्र के अंदर सुबीर गांव के नाम से ऐसा कि तो गांव को जानते हैं, वो सबरी माता का गांव रहा है। लेकिन चूंकि वो काफी दूर हो जाता है। दूसरा ये कहा जाता है सबरीमाला जो आश्रम जो रहा है, वो आश्रम केरल के अंदर है, तो कहते हैं कि सबरी जो है केरल से संबंधित रही है। यहाँ भौगोलिक दृष्टि से हम देखते हैं तो आप ध्यान रखिए, कर्नाटक के बाद केरल आता है, तो हमें लगता नहीं है कि वनगमन के दौरान पहले केरल, जो भगवान श्री राम केरल पहुंचे होंगे और वापस फिर कर्नाटक आए होंगे, मुलाकात हुई होगी। लेकिन मेरा जो मानना है, मेरा अपना जो थॉट यहाँ पर है वो ये है कि बेलारी के आसपास का कोई क्षेत्र यहाँ से होना चाहिए, कि जिससे कि जो है सबरी से जो मुलाकात हुई है, वो हो सकता है कोई कोपाल वाला क्षेत्र रहा हो, या हो सकता है कि कोई बागलकोट वाला क्षेत्र रहा हो, या कहते हैं कि हावेरी वाला कोई क्षेत्र रहा हो। लेकिन निश्चित रूप से आसपास का कोई क्षेत्र यहाँ रहा होगा कि जहां उनकी मुलाकात भगवान श्री राम की सबरी से हुई होगी। लेकिन आगे हम हमारी इस यात्रा को लेकर के चलते हैं। जो श्री राम जो है ऋष्यमुख पर्वत पर वहां आते हैं। ऋष्यमुख पर्वत की गुफा में जो है सुग्रीव जो है, भगवान श्री राम जामवंत नल नील के साथ वहां रहता था, क्योंकि बाली जो था, बाली को श्राप था और वो वहां नहीं आ सकता था उस पर्वत की ओर। उस क्षेत्र, पूरे क्षेत्र को पंपापुर के नाम से जाना जाता था। पंपापुर वन क्षेत्र उसको कहते थे। हनुमान जी की मुलाकात जो भगवान श्री राम से होती है वो इसी क्षेत्र के अंदर होती है, सारा दृष्टांत होता है। और फिर उसके बाद जो मुलाकात होती है भगवान श्री राम की सुग्रीव से होती है, और वहां एक राजनीतिक संधि होती है। कहते हैं कि लेके बगैर सुग्रीव पूरे दृष्टांत को सुनाता है, और सुग्रीव को जो है भगवान श्री राम ने राजा बनाया, और सुग्रीव ने भगवान श्री राम को माता सीता की खोज के लिए वचन दिया। इस प्रकार की एक राजनीतिक संधि जो है भगवान श्री राम और सुग्रीव के मध्य हुई थी, जिसे हम एक धार्मिक संधि के रूप में हम लोग उसको देखते हैं। यहां से निकलने के बाद जो कहते हैं कि भगवान श्री राम तमिलनाडु, जो खोज प्रारंभ हुई तो तमिलनाडु राज्य के अंदर हुआ है, और तमिलनाडु राज्य के अंदर आकर के वहाँ हमारे स्थान, हमें बहुत ही धार्मिक स्थान वहाँ मिलते हैं। कहते हैं कि कौडिकुरई क्षेत्र के अंदर वहां पर पहुंचे थे। उस स्थान पर भगवान श्री राम ने अपनी सेना का गठन, पहली बार वो सेना का गठन किया, और वहां से प्रयास किया कि श्रीलंका तक एक पहुंचने का प्रयास किया जाए। लेकिन आप ध्यान रखिए मित्रों, वहां पहुंचना जो कि बड़ा असंभव स्थिति के अंदर था, वहां पहुंच नहीं पा रहे थे। तो भगवान श्री राम ने अपना रास्ता बोला, रामेश्वरम में आए, और रामेश्वरम आकर के वहां भगवान श्री राम ने भगवान शिव यानी कि शिवलिंग की वहां पर स्थापना की, जिसे रामेश्वरम तीर्थ के नाम से जाना जाता है। और वहीं से थोड़ा आकर के एक कस्बा पड़ता है छोटा, जिसे धनुष कोंडी के नाम से जानते हैं। धनुष कोंडी से ही
पुल बनाना स्टार्ट किया गया था जो कि श्रीलंका तक पहुंचा था। और श्रीलंका तक वहां पहुंचने के बाद श्रीलंका में नुआरा एलिया पर्वत श्रृंखला कहते हैं, चारों ओर श्रृंखला के मध्य जो है वो रावण का जो क्षेत्र था, रावण के जो श्रीलंका, रावण का जो महल था कहते हैं वो उस क्षेत्र के अंदर था। वहीं बड़ा भयानक युद्ध जो था वहां पर हुआ था श्री राम और रावण के मध्य, जो कि इतिहास प्रसिद्ध युद्ध, आप सभी उसको जानते हैं। क्योंकि यहाँ श्रीलंका में ही, यहीं पर अशोक वाटिका में सीता माता को वहां रखा हुआ था और माता सीता को वहीं से लेकर के भगवान श्री राम अपनी अयोध्या वापस अपने धाम आए थे। ये सारे स्थान जो हम लोग देख रहे हैं भगवान श्री राम के, वो मित्रों सारे के सारे भारत में हैं। लेकिन केपी शर्मा ओली जी को शायद इस बात की जानकारी नहीं है। अगर ऐसा है कि भगवान श्री राम नेपाली रहे हैं तो मुझे केपी शर्मा ओली जी ये बताएं कि भगवान श्री राम ने वन गमन के दौरान नेपाल के किन किन स्थानों में अपना वन का जो समय है वो जो गुजारा था, वो कौन सी पर्वत श्रृंखलाओं में गुजारा था। क्या ऐसा तो नहीं कि राम रावण को जो युद्ध हुआ तो माउंट एवरेस्ट वाले क्षेत्र के अंदर हुआ था, या कैसी स्थिति में हुआ था? लेकिन ये जानकारी उनके पास नहीं है, जो कि निश्चित रूप से बहुत बचपना भरा ये बचकाना बयान जो है, बचपन के अंदर ही कोई बालक इस प्रकार के बयानों को नहीं दे सकता जो कि इतने बड़े पदासीन व्यक्ति के द्वारा जो है वो दिया गया था। भगवान श्री राम की जो स्थितियां हैं वो ध्यान रखिए जाकर के, बहुत आगे भी परिस्थितियां कम नहीं होती है। क्योंकि श्री राम के राजा बनने के बाद भी हम यहाँ देखते हैं कि राजा बनने के बाद आपको मित्रों पता है कि उन्हें धर्मपरायण सीता माता का त्याग करना पड़ा, सिर्फ अपने राज्य की जनता के लिए। एक धोबी जाति के व्यक्ति के कहने पर माता सीता को कहते हैं कि त्याग कर दिया गया। तो श्री राम ये जानते हैं कि राजा जो होता है वो एक सन्यासी की तरह होता है, राजा का कोई परिवार नहीं होता, राजा का अपना कोई सुख नहीं होता। ये दृश्य आज राम के नाम पर राजनीति करने वाले हमारे देश के नेताओं को सोचना चाहिए। श्री राम के राजनीतिक जीवन से आज के नेताओं को कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के नेताओं के लिए भगवान श्री राम जो है वो एक राजनीतिक कोटि बन गए हैं, सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है, जो कि काफी सालों तक इस मुद्दे को चलाया गया, जिसे राम मंदिर बाबरी मस्जिद के रूप में हम लोग जानते हैं। भगवान श्री राम के नाम पर हमारे देश में जो है हजारों लोगों की जानें ली गई, सांप्रदायिक दंगे हुए, और दूसरी स्थिति यह है कि राम के नाम पर काफी राजनीति की गई है। जो हुआ है हमारे देश में, हम देखते हैं कि बाकायदा नेताओं के लिए सिर्फ और सिर्फ राम जो रहे हैं वो सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा रहा। लेकिन भगवान श्री राम ने राजनीतिक पवित्रता को बनाए रखा, राजनीतिक पवित्रता को कभी भी खंडित नहीं होने दिया। उन्होंने अपना एक राजधर्म निभाने के लिए अपना सर्वस्व त्याग किया, जो कि इतिहास प्रसिद्ध है। वो जानते हैं भगवान श्री राम का वनवास, 14 वर्ष का वनवास समाप्त होने के बाद भी आप ये ध्यान रखें वो समाप्त नहीं हुआ था। उसके बाद भी भगवान श्री राम जो थे अपने ही घर में एक तरीके से वनवासी का जीवन जीते रहे। इसकी यात्रा मैं आपको आगे लेके चलता हूं। 1519 के बाद 1526, क्योंकि बाबर के द्वारा 1519 में भारत पर पहले आक्रमण किया गया था, उसके बाद बाबर 1526 में भारत में आया और उसने आक्रमण यहाँ पर जब किया तो कहते हैं बाबर का जो जनरल जो था, जिसे सेनापति भी हम लोग कहते हैं, मीर बाकी के नाम से उसे जाना जाता है, उसने अयोध्या में जो राम मंदिर उस समय था राम जन्मभूमि पर, उसे तोड़ा और उसे तोड़ करके बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबरी मस्जिद का निर्माण के 1526-27 के जो आक्रमण के बाद की घटना जो उसमें रही है, बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ और 6 दिसंबर 1992 को जो है 6 दिसंबर 1992 को कहते हैं कि कार सेवकों के द्वारा बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था, बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। यानी कि अब तक भी जब हम देखें तो उस समय भी जो राजनीति जो हो रही थी वो भगवान श्री राम के नाम पर हो रही थी। यह एक मुद्दा जो बना हुआ था। आप मैंने बाबर के आक्रमण के बाद जो बाबर के आक्रमण के बाद जो देखा गया कि 1526 में बाबर का आक्रमण हुआ और आज 2020 तक भी जो हम देखते हैं तो भगवान श्री राम का वनवास
अब मित्रों लगभग 500 सालों के बाद भी समाप्त नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है लेकर के, क्योंकि यहाँ जब हम एक चीज को देखें, यहाँ मुझे हमारे अलवर जिले के राष्ट्रीय कवि श्री रामचंद्र राग की जो रचना है उसकी दो पंक्तियां उन्हें याद आती है। वो लिखते हैं कि किसे पढ़ाऊं मैं पुस्तक अपने दिल के एहसास की, किसे पढ़ाऊं मैं पुस्तक अपने दिल के एहसास की, अपने ही घर में भोग रहा हूं मैं सजा वनवास की। वैसे तो मित्रों ध्यान रहे कि हर इंसान अपने घर के अंदर वनवास की सजा भोग रहा है, हर इंसान एक वनवास भोग रहा है। वो कैसे वनवास भोग रहा है वो चर्चा मेरे एक नए वीडियो के अंदर होगी, वो एक अलग स्थिति होगी। लेकिन श्री रामचंद्र राग, कवि रामचंद्र राग की जो ये दो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां मुझे भगवान श्री राम के व्यक्तित्व पर सटीक प्रतीत होती हैं, क्योंकि निश्चित रूप से आज तक भी भगवान श्री राम का जो वनवास है वो समाप्त नहीं हुआ है। हमारे भगवान श्री राम पर जो काफी कवियों के द्वारा भी रचनाएं यहाँ पर की गई हैं, क्योंकि कवियों के द्वारा एक तरीके से आप ये मानिए भगवान श्री राम के व्यक्तित्व को प्रसारित करने के लिए, एक युवा पीढ़ी के बारे में बताने के लिए उन्हें बड़े ही बहुत अच्छे ढंग से वही उन्होंने प्रस्तुत किया, ताकि भगवान श्री राम के बारे में जानकारी हमारी आज की युवा पीढ़ी को मिलती रहे, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम हमारे देश के कवियों के द्वारा रहा है। हमारे देश के राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जो हैं, उनके बारे में हम ये कहते हैं कि लेकिन महात्मा गांधी जो राम के बारे में कहा करते थे कि मेरा राम दशरथ पुत्र राम नहीं है। महात्मा गांधी का राम वो राम था जो कि एक आदर्श है। महात्मा गांधी का राम वो राम था जो कि सत्य है। महात्मा गांधी का राम वो राम था जो त्याग है। महात्मा गांधी का राम वो राम था जो कर्तव्य परायणता है। ये ऐसी स्थितियां रही हैं। महात्मा गांधी ने राम राज्य की कल्पना 1929 में अपने यंग इंडिया के अंदर प्रस्तुत इसको की थी, उसको बकायदा काफी अच्छे ढंग से वर्णित किया था लेकर के। उन्होंने बताया है कि जिस राम का वर्णन जो ग्रंथों के अंदर किया गया है वह त्यागी पुरुष राम, त्यागी महापुरुष राम, वह राम जो है वास्तव में राजा है। वह उस राम का जो राज्य है वो ही राम राज्य है, और उसी राम राज्य की कल्पना मैं इस भारत के अंदर करता हूँ। मैं चाहता हूँ भारत में एक ऐसा राम राज्य स्थापित हो जहां पर तमाम विभिन्न संप्रदायों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग अपनी वैमनस्यता छोड़ करके प्रेम और प्यार से रहें, विकास के मुद्दों पर बात करें। एक बुनियादी व्यक्ति, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो है, उसे अपनी तमाम प्राथमिक आवश्यकताएं उसको मिले। रोटी, कपड़ा और मकान जो है वो उससे वंचित समाज का कोई भी वर्ग नहीं, कोई व्यक्ति भी नहीं रहना चाहिए। ये ध्यान रखें, वर्ग की बात होगी तो कोई व्यक्ति उसमें बच सकता है। हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि वो चाहते हैं कि इस प्रकार के रामराज की कल्पना जो कर रहे थे वो हमारे बापू देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा जो है श्री राम राज्य की कल्पना जो यहाँ पर की गई थी। भगवान श्री राम के व्यक्तित्व जो कि हमारी आस्था के अंदर जो भगवान श्री राम रोम रोम के अंदर जो बसे हुए हैं, यहाँ ध्यान रखिए श्री राम के व्यक्तित्व पर राजनीति करना निश्चित ही कहते हैं बहुत ही घृणित कार्य यहाँ पर होता है। यहाँ हम देखते हैं लेकर के हमारे देश की एक बड़ी जनसंख्या जो कि गरीबी श्रेणी के अंदर आती है। अभी वर्तमान में देखते हैं एक कोविड-19 वाली जो ट्रेजेडी, जो त्रासदी इस भारत के अंदर जो चल रही है, वहाँ कहते हैं कि लाखों की संख्या में मजदूर जो वर्ग है वो शहरों से भूख से जब त्रस्त होने लगा तो वो पलायन करने लगा एक भीड़ के रूप में अपने गांव की ओर। उसका मानना यह था कि जब भूख से मरना है तो क्यों ना हम बीमारी से ही मर जाएं, अपने बच्चों को कैसे पालें। निश्चित रूप से कहते हैं कि भगवान जो गरीब जो थे उन गरीबों का राम उनके साथ नहीं आया, क्योंकि गरीब जब यहाँ से पलायन कर रहा था। क्योंकि ऐसा मान सकते हैं मित्रों कि गरीबों का जो राम है वो निश्चित रूप से वो भी शायद गरीब राम ही है। यहाँ एक स्थितियां हैं, क्योंकि गरीब के लिए भगवान, गरीब के लिए ईश्वर, गरीब के लिए राम, गरीब के लिए कृष्ण जो है वो सिर्फ और सिर्फ रोटी है। यदि गरीब को रोटी मिल जाती है तो ये मान के चलिए उसे ईश्वर मिल गया। लेकिन यहाँ गरीब आदमी को, एक देश की भोली जनता को भी ये ध्यान रखिए कि कुछ बुद्धिजीवी वर्गों के द्वारा यहाँ धोखे में फंसा दिया जाता है। बड़ा गुमराह एक गरीब वर्ग हो जाता है। और
भगवान श्री राम को मानने वाला वो गरीब, ये ध्यान रखिए, राम के भक्ति मैंने यहाँ देखा है, लेकिन आप लोगों ने भी निश्चित रूप से देखा है कि राम के भक्ति श्री राम के मंदिर के आगे भीख मांगते हुए आपको नजर आते हैं। क्योंकि एक गरीब के लिए जो राम है वो मंदिर के अंदर मूर्ति के रूप में बैठा हुआ राम नहीं है, मूर्ति के रूप में खड़ा हुआ राम नहीं है, क्योंकि गरीब के लिए सिर्फ और सिर्फ रोटी ही राम है। उसके बच्चों का पेट भर जाए, उनके नन्हे मुन्ने बच्चों को दूध मिले, उनके लिए वो ही राम है। यहाँ हम देखते हैं कि राम के नाम पर करोड़ों का व्यवसाय यहाँ पर चलता है, कथावाचकों के द्वारा, फिल्मी दुनिया के लोगों के द्वारा। आप ये ध्यान दें कि भगवान श्री राम के नाम पर फिल्मी धुन पर यहाँ भजन बनाए जाते हैं, जिससे क्या है कि लाखों करोड़ों का जो व्यवसाय है वो भगवान श्री राम के नाम पर चल रहा है। क्योंकि इस सेक्टर के लिए यहाँ कथावाचक जो हैं लाखों रुपए, राम कथा आप ये देखिए लेकर के कि राम कथा भी यदि हमें सुननी है, यहाँ हमें हमें कैसा कह रहा था कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। यदि हम अनंत कथाओं की बात छोड़िए, यहाँ सिर्फ राम की कथा को सुनने के लिए भी हमें कथावाचकों को लाखों रुपए देने पड़ते हैं, एक दक्षिणा के रूप में देना पड़ता है, बकायदा एक सौदेबाजी होती है, ये तय किया जाता है लेकर के कि यहाँ जो उसमें बकायदा बहुत आलीशान टेंट वहां पर लगाए जाते हैं। और मित्रों कई बार देखा, हालांकि ये कथा सुनने के मामले में यहाँ नजर ज्यादा नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं, भेदभाव की स्थिति नहीं होती है, कोई भी सुन सकता है। लेकिन ये कि यहाँ जो देखा जाता है, एक राम इनके लिए सिर्फ सिर्फ एक ब्रांड बन करके रह गया है, एक ब्रांडेड कंपनी बन करके रह गई है। और उस कंपनी के माध्यम से श्री राम ब्रांड के नाम से लाखों करोड़ों का व्यवसाय जो इन कथावाचकों के द्वारा किया जाता रहा है। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर ये मित्रों, हम यह देखते हैं कि जो व्यवसाय हुआ। अब आप देखिए, आज हम देश के अंदर देख रहे हैं भगवान श्री राम के कैसे कैसे राम, यहाँ सबके अपने अपने राम जो बने हुए हैं, सबके अलग। लेकिन आप ये ध्यान रखिए मित्रों, भगवान श्री राम का जो रूप है वो सिर्फ एक ही रूप नजर आता है, वो है एक त्यागी पुरुष के रूप में, जन नायक के रूप में, जन सेवक के रूप में। जो श्री राम, जो वास्तविक श्री राम रहे हैं, जो अयोध्या में जो जन्मे राम है, ये बात केपी शर्मा ओली को जानकारी होनी चाहिए। हमारे श्री राम जो अयोध्या में जन्मे हैं, वो श्री राम हमारे जन जन के रोम रोम में बसे हुए हैं। ये ध्यान रखिए, हमारी अनमोल जो आस्था है, उस आस्था के प्रतीक जो है वो श्री राम है। केपी शर्मा ओली निश्चित रूप से अपनी इस कूटनीति वाली चाल के अंदर, अपनी इस दुर्गंध भरी चाल में निश्चित रूप से कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि नेपाल और भारत की जनता अब इस बात को जान चुकी है लेकर के कि ये नेता हमें आपस में कभी किस बात पर भिड़ाने का काम करते हैं, आपस में लड़वाने का काम करते हैं। अब जो भारत जो विकास कर रहा है, हमारा देश जो प्रयास कर रहा है, हमारे देश की सरकार, हमारे देश का प्रशासन जो देश को आगे बढ़ाने में जो प्रयास कर रहा है, तो पड़ोसी राष्ट्र निश्चित रूप से उसकी ज्वलनशील स्थिति के अंदर है। शायद केपी शर्मा ओली को यह पता नहीं है कि नेपाल की 4 से 5% जीडीपी का जो आधार है वो भारत है। नेपाल को बहुत सी आर्थिक सहायता भारत देता है। ये ध्यान रखें कि नेपाल के लिए काफी लोग हमारे देश की सेना में हैं, हमारे जो सरकारी विभाग है भारत के, उनके अंदर अपना जॉब करते हैं। ये ध्यान रखें नेपाल के हजारों लोगों को यहाँ से पेंशन जो है बाकायदा जो भारत सरकार के द्वारा यहाँ दी जाती है। ये शायद केपी शर्मा ओली को जानकारी नहीं है, क्योंकि उनका ये बयान कितनी खतरा पैदा उनकी जनता के लिए कर सकता है, इस बात की स्थिति। लेकिन निश्चित रूप से भारत सरकार और हमारे भारत का इतिहास रहा है, हमने कभी भी किसी को लज्जित नहीं किया है। भारत ने हर किसी के सहयोग का प्रयास किया है, जो कि आगे भी भारत करता रहेगा, क्योंकि बगैर भारत के अंदर श्री राम जैसे त्यागी महान पुरुष यहाँ उत्पन्न हुए हैं, यहाँ उन्होंने जन्म लिया है। मेरी इस आज की परिचर्चा से ये ध्यान रखिए, पूरे देश, हमारी आज की पीढ़ी और सबको, यहाँ तक कि केपी शर्मा जो ओली जी है, इनको भी ये जानकारी शायद मिली होगी, वो देखेंगे। और मैं चाहता हूं कि यदि अभी भगवान श्री राम नेपाल के हैं तो वो इस बात को सिद्ध करें, हमें प्रमाण दें कि किस प्रकार से, क्योंकि मैं इस आज की परिचर्चा के माध्यम से काफी प्रमाण श्री राम के बारे में दे चुका हूं जो है। लेकिन हमारे श्री राम जो है वो हमारी आस्था के नायक रहेंगे, जन जन के नायक रहेंगे। या मैं एक बात कहना चाहूंगा कि प्रासंगिक रूप से
तो गोस्वामी तुलसीदास जी की जो चौपाई की जो पंक्ति है वो यहाँ पर बड़ी प्रासंगिक होती है। उन्होंने लिखा है बकायदा, आमजन इस बात को ध्यान रखे कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। यानी कि आप ये ध्यान रखो इस बात को कि इन पंक्तियों के माध्यम से आप समझिए कि कलयुग के अंदर जो है प्रभु का जो नाम है वो ही हमारे इस पार पथ का जो भवसागर जो है इसे पार करने का माध्यम है। यहाँ निश्चित रूप से हम बाकायदा इस बात को देखो, प्रभु नाम के द्वारा ही हम लोग आगे निकल सकते हैं। आज भी वर्तमान में आप देख रहे हैं जो कोविड-19 वाली जो बीमारी जो ये फैली है, जो त्रासदी है, इससे मंदिर तक बंद हो गए हैं। तो अब पूजा पाठ का माध्यम ये ध्यान है, ईश्वर, आप इस बात को संकेत को समझे, ईश्वर स्वयं ये कह रहा है कि मेरा वास रोम रोम में है, इंसान इंसान में है, हर जगह कण कण में मैं व्याप्त हूँ। ये बकायदा कहा जाता है, लेकिन दी गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, भगवान सर्वत्र हैं। आप इस बात को ध्यान रखिए, ईश्वर को और कहीं खोजने की आवश्यकता, अपने अंदर ही खोजा जाए लेके, और ईश्वर को ज्यादा दूर नहीं, राम हमारे नायक है, हमारे साथ हैं। एक गरीब के लिए और अमीर के लिए, चाहे या किसी नेता के लिए या किसी व्यवसाय के लिए, कथावाचक के लिए राम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन राम का वास्तविक रूप एक त्यागी रूप है, एक कर्तव्य परायण रूप है। मित्रों, आज की मेरी परिचर्चा जो कि सबके कैसे कैसे राम, यही समाप्त होती है। ये परिचर्चा मेरी जो है वो आपको किस प्रकार की लगी, मेरा विचार आज का कैसा लगा, आप बकायदा मुझे जो है आपके विचारों से अवगत कराएं, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, ताकि आज की युवा पीढ़ी को और सभी को ये पता लग सके, वो श्री राम के जो संपर्क जो भारत से रहा है उससे अवगत हो सकें। और आपके आप इस प्रकार जो आपका सहयोग जो मुझे मिल रहा है, मुझे उम्मीद है पूरी कि आगे निरंतर रूप से मिलता रहेगा। आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना और उज्जवल भविष्य के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।